किस लिए आए? आम आदमी पार्टी। किस लिए, क्या है आज, क्या हो रहा है? कैसी यात्रा है? रैली कैसी रैली है? धर्म यात्रा, धर्म यात्रा? रोजगार रोजगार यात्रा। अच्छा, कहाँ तक जाएगी यात्रा? यात्रा जाएगी गाजियाबाद तक, आज ही पहुंचाएगी? आज डायरेक्ट कल पहुंचो, 20 तारीख तक जाएगी। 20 तारीख तक जब जाएगी। तक हम चलेंगे साथ। चाचा जोश में लग रहे हो? जोश में तो रहेंगे ही। तुम्हें कौन सी नौकरी चाहती है अब? बीजेपी के खिलाफ है इसको। मैं खिलाफ तो, तुम्हें कौन सी उम्र में नौकरी चाहती? नौकरी नहीं चाहती, हमारे बच्चों को चाहती। अच्छा, हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए। अच्छा, मोदी से ज्यादा झूठा है आज भी। अच्छा। इस धरती पे हमने देखा। 14 में वोट तो तुमने भी दिया था ताऊ? दिया नहीं? दिए थे ताऊ। 14 में वोट दी थी, नहीं दी थी? जब झूठ बोले दी थी। जो बच्चे हाँ हम खिलाफ थे, लेकिन बच्चे जब बोले हाँ। तो हमें रोजगार आ रहा था। हाँ। तो वोट दी थी 14 में, फिर 19 में भी दी थी। दी थी 19 में नहीं दी, 14 में दी दी। नहीं, हम ना थे। 27 में भी दोगे? आज इस यात्रा में, कल भाजपा वाली में क्यों नहीं जाते? भाजपा को वोट नहीं दो, कसम से? कसम से बिल्कुल नहीं दे। अच्छा, ये बाकी सब छोड़ दो, बताओ 14 में वोट किसको दी थी? सही से बताइए, मजाक से कसम है तो मैं अपना सिर कसम खाया कहूँ। किसको दी थी? चौधरी चंद सिंह ने कहा था हाँ। कि वहाँ बत्ती वाली से बचियो, हाँ, हम एक रास्ते के चलने वाले हैं। चौधरी चरण सिंह के फैन है? हाँ, पक्के। सवाल यह है मेरा पहला कि रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, इस यात्रा का नाम क्यों रखा गया? देखिए 1857 की क्रांति मेरठ से हुई जी ये 5वें चरण की यात्रा भी मेरठ से हो रही है जी और इसमें हमारा सवाल है रोजगार, जी हमारा सवाल है सामाजिक न्याय। जी आज क्रांति रोजगार के लिए करनी होगी। जी आज नौजवानों के हाथों में काम नहीं है। जी रेडी पटरी वालों के दुकानों पर बुलडोजर चला दी जाती है। छोटे व्यापारियों की दुकानों पे बुलडोजर चल जाता है। जी सरकार की सारी नीतियां पूंजीपतियों के लिए है। जी। नमस्कार दोस्तों, आज मेरठ की धरती पर, इस क्रांतिकारी धरती पर आम आदमी पार्टी की ये पूरी यात्रा है। इस यात्रा को आज पहली बार हम पॉलिटिकल यात्रा को कवर करने आए, लोगों से कुछ बात करेंगे। हाँ भाई, किस लिए आए चाचा? किस लिए आए? आम आदमी पार्टी। किस लिए, क्या है आज, क्या हो रहा है? कैसी यात्रा है? रैली कैसी रैली है? धर्म यात्रा, धर्म यात्रा? रोजगार रोजगार यात्रा। रोजगार यात्रा। सुना नहीं अंदर क्या क्या कह रहे थे? बहुत सुना। आज चाचा, किस चीज की यात्रा है आज? ये आम आदमी पार्टी की, किस उद्देश्य पे, क्या है? ये समाज और न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। न्याय के लिए अच्छा, कहाँ तक जाएगी यात्रा? यात्रा जाएगी गाजियाबाद तक, आज ही पहुँच जाएगी? आज डायरेक्ट कल पहुँचो, 20 तारीख तक जाएगी। 20 तारीख तक जब जाएगी। तक हम चलेंगे साथ। चाचा जोश में लग रहे हो? जोश में तो रहेंगे ही। अच्छा जी। हाँ। अब अगर 27 में क्या होगा? 27 में जो कुछ होगा, जब देखो जाओ, जो संजय भैया करेंगे वो होगा। बीजेपी आएगी? बीजेपी आओ मत आओ, लेकिन हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अच्छा, बीजेपी वाले जाने। अच्छा। हम आम आदमी पार्टी के आदमी है। आप ये क्या लुक क्या है पूरा, एक बार बताओ, क्या लुक बनाने की कोशिश करिए? आप अलग दिख रहे हो सबसे। पीछे दो झाड़ू लगाकर, दो पीछे झाड़ू है। अच्छा, नाम क्या है आपका? संतोष यादव, मिर्जापुर। मिर्जापुर से हो? यादव, मिर्जापुर से आए यहाँ पे स्पेशली? जी। चाचा कैसे है? बढ़िया है। क्या किस यात्रा में जुड़ गए? हाँ, यात्रा में है जी? संजय सिंह के नेतृत्व में अच्छा, रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। अच्छा, तो रोजगार मिल रहा चाचा? गवर्नमेंट देगी, हम तो देना रही गवर्नमेंट। अरे 2 करोड़ बेरोजगार पड़े हुए हैं। अच्छा जी। हमारे यहाँ 27 से आया हूँ, मैं अलीगढ़ से आया। 27 में क्या होगा इस बार? 27 में तो क्या हुआ, मोदी जीतेगा। केजरीवाल पक्का है? केजरीवाल तो अपना काम कर ही रहा है जो। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश में क्या होगा? ये मैं जहाँ से आया हूँ, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। पक्का? पक्का आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। कितने विधायक? आम आदमी पार्टी के विधायक 60% आएंगे। 60%? जी। 60 पक्का? पक्का। हौसले हो तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जैसे। बहुत बढ़िया। हाँ जी, कैसे जी, कौन सी यात्रा है आज? ये रोजगार यात्रा। रोजगार यात्रा। रोजगार नहीं मिल रहा उत्तर प्रदेश में? कहाँ मिल रहे रोजगार? रोज तो पेपर सरकार तो कह रही रोजगार बहुत है। कहाँ दे रही? नहीं दे। और ये तुमने नहीं सुना? हो जा रहा है। हाँ जी। सारा पेपर लीक हो जा रहा है, रोजगार मिल कहाँ रहा है?
रोजगार तो सरकार कहती है दे रहा हूँ कहाँ दे रही है। हाँ जी, किस यात्रा में आए हो, क्या आयोजन है? देखिए आयोजन है आम आदमी पार्टी की यात्रा है। ठीक है, यात्रा क्या है? सामाजिक न्याय और रोजगार के लिए यात्रा अच्छा, है। तो रोजगार मिल नहीं रहा? मुझे तो नहीं लग रहा मिल रहा। उत्तर प्रदेश में मिल ही नहीं रहा? उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में सरकार तो कह रही है कि इतना रोजगार दे दिया, इतना रोजगार दे दिया। देखिए सरकार अपनी बात कह रही है, लेकिन ये जो हजारों लोग आपको जो हुजूम आपको दिखाई दे रहा है, ये इस बात का सबूत है, गवाह है कि रोजगार नहीं मिल रहा, लोगों के साथ सामाजिक न्याय नहीं हो रहा। इस बात का सबसे बड़ा जीता जागता है ये सब। अच्छा, आप दो जवाब अब। देखिए ऐसा है कि नाम क्या है आपका? मेरा नाम एडवोकेट मनोज त्यागी और मैं अच्छा। जनपद हापुड़ से आया हूँ। आप वकील हो? हाँ, स्थिति यह है यहाँ पे इसमें चलने वाले जो लोग हैं, हाँ। एक आम आदमी से लेके एक चिकित्सक, एक वकील, हाँ। यानी कि समाज में अंतिम पायदान का व्यक्ति हाँ। जो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों से वंचित है, अपने आप को मायूस समझता है, हाँ। वो तमाम लोग आम आदमी पार्टी की इस पद यात्रा में सम्मिलित है। हाँ। अभी आपने कहा कि किन उद्देश्यों को लेकर ये यात्रा निकाली जी, जा रही है, जी। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बेरोजगारी के खिलाफ, परीक्षाओं में हो रही धांधली के खिलाफ, अच्छा। आप नीट की परीक्षा का देख सकते हैं कि एक व्यक्ति का पूरा हाँ। भविष्य दांव पे लग जाता है। अच्छा। मेडिकल की पढ़ाई कराना एक आसान बात नहीं है। अच्छा। किसान अपनी जमीन बेचता है, व्यापारी अपनी दुकान बेचता है, तब वो नीट की तैयारी कोटा जैसे इंस्टीट्यूटों में कराता है। सरकार तो कह रही है हमने तो कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं 2 लाइनों में कहना चाहूंगा जी, जी। कि नदी के घाट पर भी घर सियासी लोग बस जाएं। अच्छा। नदी के घाट पर भी घर सियासी लोग बस जाएं। अच्छा। तो सूखे होठ पानी की बूंदों का तरस जाए। हाँ। और गनीमत है ये मौसम पर हुकूमत कर नहीं सकते, वरना सारे बादल इनके खेतों में बरस जाएं। कहने को तो बढ़ जाती है यूं कीमत दिल्ली में धान की, हाँ। लेकिन गाँव में देखो बेटी ना विदा हो सकी किसान की। कोई स्लोगन वोगन नहीं है? स्लोगन भी बोलिए कोई। स्लोगन ये हाँ जी। है, आम आदमी जाग उठा है, आम आदमी सड़क पर उतर चुका है। अच्छा। राज्यसभा सांसद संजय सिंह इसकी अगुवाई कर रहे हैं। अच्छा। और ये आज जो यात्रा है, ये मेरठ से लेके क्रांति धरा, इसी अच्छा। क्रांति धरा पे 1857 में 10 मई 1957 में अच्छा। मंगल पांडे ने यहाँ से फायर झोंका था। अच्छा। उस ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, अच्छा। उन गोरे अंग्रेजों के खिलाफ। अच्छा। और आज ये जो क्रांति की ज्वाला जगी है, हाँ। ये काले अंग्रेजों के खिलाफ है। अच्छा। और ये अपना रंग दिखाएगी। चलो। और हिंदुस्तान का हर नागरिक, हर वो वंचित किसान, मजदूर, जय केजरीवाल, जय केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद और आम आदमी जिंदाबाद। गरीब मजदूर, किसान, ये भाजपा वाले तो कह रहे थे लीकर स्कैम में फंसा रहे थे। देखो हम न्याय में आस्था रखने वाले व्यक्ति हाँ, हैं। ये लीकर स्कैम फेंकता फिर वो। भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसमें हम विश्वास रखने वाले जी। व्यक्ति हैं, और इसका जो भी निर्णय करेगा वो माननीय न्यायालय करेगा। और देश की जनता तो जनादेश देती है ना हमको, देश की जनता ने तो जनादेश दिया है, दिया, हमें हरा दिया हमको दिल्ली में। अब वो लोकतंत्र का इसका जवाब जनता। देखिए वो डॉक्टर लोहिया कहते थे हाँ। कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। अच्छा। ये जिंदा कौम है जो चल रही है। अच्छा। ये जिंदा कौम 5 साल तक इंतजार नहीं करती। देखना क्रांति की ज्वाला उस मेरठ की क्रांति धरा पर उठ चुकी है, जहां से कभी ब्रिटिश सरकार के गोरे अंग्रेजों को भगाने का काम किया, और आज यहां से काले अंग्रेजों को भगाने की ये कवायद है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अबे और आगे बढ़ सकता। ताऊ जी राम राम, क्या हाल है? ताऊ जी कैसे, किस यात्रा में हो? संजय सिंह वाली आप क्यों क्यों क्या हो गया? तुम्हें कौन सी नौकरी चाहती अब? बीजेपी के खिलाफ है इसके नहीं खिलाफ तो तुम्हें कौन सी उम्र में नौकरी चाहती? नौकरी नहीं चाहती, नौकरी हमारे बच्चे को चाहती। अच्छा। हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए। अच्छा। हाँ, तो है इन्होंने सब नौकरी बिल्कुल ना है? नहीं खत्म, किन्ने कह दी? सब खत्म कर। ये तो कह रहे हैं रोजगार दे रहे हैं। जी कहाँ दे रहे हैं रोजगार? ये कह रहे हैं हर साल भर्ती काट रहे हैं बिना झूठा है आदमी, किससे? मोदी से ज्यादा झूठा है आदमी। अच्छा। ये धरती पे हमने देख 14 में वोट तो तमने में दिया था ताऊ। नहीं। दिए नहीं, दिए थे ताऊ। 14 में वोट दी थी नहीं दी थी? जब झूठ बोले दी थी फिर जब बच्चे हाँ हम खिलाफ थे, लेकिन बच्चे जब बोले हाँ। तो हमें रोजगार आ रहा था, हाँ। हाँ। तो वोट दी थी 14 में, हाँ, दी। फिर 19 में भी दी थी।
दीदी उन्नीस में नहीं दी, 14 में दी थी। दीदी नहीं हम ना दिए थे। 27 में भी दोगे दोगे आज इस यात्रा में, कल भाजपा वाली में, क्यों नहीं बात नहीं जाते भाजपा को वोट नहीं दो? कसम से कसम से बिल्कुल नहीं दे। कहाँ से आए हो? शामली शामली के हो? गाँव लापराना फिर कौन आओगे आपका 27 में? फिर है जी। कौन आओगा? आप पार्टी है आप आओगी? ये हम एक भी विधायक नहीं होगा यहाँ तो? जी वहाँ से भी आप जो है हमें जो है विधायक जो है चुनवा कर देंगे। अच्छा चलो दूसरे ताऊ जी को बात। ताऊ जी आइयो। ताऊ जी राम राम, कैसे हो? बहुत बढ़िया। किस यात्रा में आए हो? शंकर सिंह की साथ में 5वीं यात्रा है जी। 5 कहाँ से हो? शामली से। अरे शामली के ज्यादा लोग जुट रहे, क्या बात? आप भी शामली से हो? तो अच्छा, अध्यक्ष शामली के अध्यक्ष हो आप? क्या लग रहा? हमें ये लग रहा है जी जन जागृति आवेगी। हाँ झूठों का। अच्छा, आपने स्टेज में तगड़ा सा भाषण दिया था, आप भी थे? अब एक आधी कविता सी सुना दो, संजय सिंह के लिए सुना दो एक आधी कविता। हमारे जो लोग देख रहे हैं बाबा बहुत तगड़े हैं भाई। आए एक ही जगह से उतरे एक ही घाट। हाँ। लगी संसार की हो गए 12 बार। हाँ न हिंदू है न मुस्लिम है, अच्छा। न सिख है न ईसाई है, हाँ। आपस में हम सब भाई भाई हैं। जो इनका बहकावा है, हाँ। उस बहकावे में हम आने वाले नहीं अच्छा, है। अच्छा। क्योंकि हम गरीब जनता है। अच्छा। हमको शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा और हमें जो हमारे रोजमर्रा की चीज है हाँ। उन्हें कम कीमत पे सुविधा पूर्वक हमें वो चाहिए। वो केजरीवाल ने दे करके हमें ये सांस बढ़ा दिया कि जो नेता होता है वो जो कहता है वो करता है, वो जो नेता होता है अच्छा। जो कहता है नहीं करता वो देश का दुश्मन होता है। अच्छा, तो मोदी ने करा नहीं कुछ? किया है फिर लेकिन क्या किया बताओ। ये जो मिलिट्री वाले हैं, हाँ। 4 साल की करती अग्निवीर, अभी करेंगे। अग्निवीर 4 साल की करती। हाँ। जाती हुए मर जा अग्निवीर। हाँ। हाँ। सीमा पे हाँ। पेंशन खत्म कर दी। अच्छा और अपनी 75 साल के बुढ़े आदमी हाँ। जितनी बार विधायक इतनी पेंशन कर दी। अच्छा शिक्षा सरकारी स्कूल बंद कर दिए। अच्छा, ये बाकी सब छोड़ दो, बताओ 14 में वोट किसको दी थी? सही सही बताइए, मजाक से कसम है तो मैं अपने सिर कसम खाया कहूँ किसको दी थी? चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था हाँ। कि वह बत्ती वालों से बचियो, हाँ। हम एक रास्ते के चलने वाले हैं। चौधरी चरण सिंह के फैन है? हाँ पक्के। अच्छा, तो उन्होंने वोट नहीं देने दी थी 14 में? जन्म धर का ही नहीं, 14 में वोट नहीं दी थी? पक्का? सवाल ही नहीं। 27 में किसे दोगे? 27 में देंगे संजय सिंह आम आदमी पार्टी। पक्का? पक्का शेर का पक्का। अगर ये लड़ाई ना फिर अच्छे आदमी को देंगे, अच्छे आदमी को। अच्छा। जो देश के लिए मरता हो। बीजेपी वाले अच्छे बिल्कुल नहीं, बीजेपी वाले नहीं, बिल्कुल कहे में। किसके कहे में? नरेंद्र मोदी के। अच्छा। डबल इंजन के कहने में। अच्छा, एक जितने भी बदमाश होते हैं सारे वाशिंग पाउडर। स्वागत करने के लिए आगे जो लोग खड़े हैं, आगे से सब लोग तमाम अधिवक्ताओं के साथ एक घंटे से यहाँ खड़े हैं। सजेली का समय हो गया, लेकिन उनको पता है कि उत्तर प्रदेश की सड़कों पर काम करने, सामाजिक न्याय की लड़ने वाले हमारे संजय सिंह जिंदाबाद। नमस्कार संजय सिंह जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है क्रांतिकारी धरती पर, मेरठ पर। सवाल यह है मेरा पहला कि रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, इस यात्रा का नाम क्यों रखा गया? देखिए 1857 की क्रांति मेरठ से हुई जी। ये 5वें चरण की यात्रा भी मेरठ से हो रही है जी। और इसमें हमारा सवाल है रोजगार, जी। हमारा सवाल है सामाजिक न्याय। जी। आज क्रांति रोजगार के लिए करनी होगी। जी। आज नौजवानों के हाथों में काम नहीं है। जी। रेडी पटरी वालों के दुकानों पर बुलडोजर चला दी जाती है। छोटे व्यापारियों की दुकानों पे बुलडोजर चल जाता है। जी। सरकार की सारी नीतियां पूंजीपतियों के लिए है। जी। सरकारी नौकरी हो या मेडिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा, जी, सबका पेपर लीक हो रहा है। तो इन सवालों को लेकर ये पदयात्रा है। ऐसे भी लोग जो वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं लेकिन नियमित नहीं हुए। जी। शिक्षा मित्र, जी, रोजगार सेवक, आशा बहुएं, बड़ी तादाद है यूपी में इनकी। तो उनकी सबकी मांग है ये। वहीं पर किसान को भी जोड़ लीजिए आप इसमें। वहीं पर सरकार किसान भी बेरोजगार है, बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करता है। जी। उसको ना तो फसल का दाम मिलता है, ना खाद की बोरी मिलती है। वहीं पर सरकार कह रही है कि हम तो रोजगार दे रहे हैं, सरकारी नौकरियां ला रहे हैं, उनके दावे हैं बहुत सारे। तो नौजवान को
वो क्या मूर्ख है जो लाठियां खानी पड़ती है? नौकरी के लिए जो नौजवान सड़क पर उतरता है जी जी और उसको लाठियां खानी पड़ती है, तो क्या वो मूर्ख है? आप देखिए प्रयागराज में, लखनऊ में, मेरठ में, अलीगढ़ में, जहाँ जहाँ भी छात्र तैयारी कर रहे हैं वो सड़कों पे उतरते हैं अपने नौकरी के लिए, अपने परीक्षाओं के लिए। तो ये हो रहा है। वहीं पर दावे और हकीकत में बहुत अंतर है। दावा तो उनका ये है कि 70 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया यूपी में। जी कहाँ गया वो 70 लाख करोड़? 70 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता तो करोड़ों रोजगार हो जाते उत्तर प्रदेश में। वहीं पर एक और दावा है कि मतलब वर्तमान के समय में हम देखें कि विपक्ष के काफ़ी सारे नेता सत्ता में जाने के लिए ललायित हैं, और वहीं पर 40 डिग्री हम टेम्परेचर पर देख रहे हैं, हमारे संजय सिंह जी रोड पर चल रहे हैं। जाने दीजिए, जिसको ये संघर्ष सत्ता की लोलुपता है, हाँ जो अन्याय और न्याय में फैसला नहीं कर पा रहा है, वो जहाँ जाना चाहता है जाए, स्वतंत्र है। लेकिन इसका हिसाब तो लोग करेंगे ना, जब उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जब उनकी परीक्षाएं लीक हो रही हैं, तो उस समय कौन कहाँ खड़ा है लोग देख रहे हैं। जी 27 की क्या प्लानिंग है? लास्ट सवाल है मेरा, 27 की क्या प्लानिंग? 27 में पहले पंचायत का चुनाव हम लोग लड़ेंगे, ठीक है, और पंचायत के बाद फिर तय करेंगे कि विधानसभा चुनाव में कैसे जाना है। अकेले लड़ेगी आम आदमी पार्टी इस बार? अभी इसके बारे में कोई फैसला कहना जल्दबाजी होगी, तो हम पंचायत के चुनाव के बाद फैसला लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय सिंह। नमस्कार विधायक जी, कैसे आप? ठीक है भाई, ठीक। बहुत बहुत स्वागत आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है यात्रा विधायक जी, आज आप दिल्ली से चल के आए हैं, क्या लग रहा है, क्या क्या कैसा माहौल है? सामाजिक न्याय और रोजगार की यात्रा के लिए हमारे संजय सिंह जी के नेतृत्व में जो हमारी ये देश की बुलंद आवाज है, हमारे इस प्रदेश के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और यहाँ के प्रभारी और सांसद जी हैं, उनके नेतृत्व में ये पदयात्रा चल रही है। क्योंकि हम यहाँ की सरकार को, देश की सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हर साल करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इस देश में सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा, जो बराबरी की हिस्सेदारी होती है वो हिस्सेदारी भी नहीं मिल रही है। उस हिस्सेदारी के लिए ये संविधान कहता है कि सबको बराबरी का हिस्सा मिले, सबको बराबर समानता मिले, समानता मूलक की सरकारें बने। और संविधान ये भी कहता है जो सरकारें जो समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को जो मौलिक अधिकार मिला है, उसको अंतिम पद पर जो हमारा अंतिम पंक्ति में जो मिला व्यक्ति है उसको जो सम्मान नहीं मिला, ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। अच्छा, तो उसको देखते हुए संविधान ये भी कहता है जो ये मौलिक अधिकार दे, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, जो सरकार न दे सके वो सरकार उनको उखाड़ के फेंके। क्योंकि मैंने आपको वोट का अधिकार दिया। जी, आप कौन सी विधानसभा से विधायक हैं? मैं गोकुलपुर से विधायक हूँ, उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी हूँ। अच्छा, दिल्ली सरकार ने बात करी थी कि यमुना साफ करा देंगे, एक कोना तो साफ नहीं हुआ अब तक। यमुना साफ नहीं हुई बिल्कुल भी, आप विधायक हैं? कहाँ हुई? बिल्कुल ऐसे उसके नाम से लूट की जा रही है, के नाम से लूट की जा रही है। विदेशों से मशीन लाकर एक कोने में उनको खड़ा कर दिया, लेकिन सफाई नहीं कर रही है। अच्छा, उन्होंने गंगा के नाम से, यमुना के नाम से, नालों के नाम से सरकार को बदनाम कर उन्होंने यहाँ सरकार बनाने का काम किया है। अब जनता जाग गई है, क्योंकि वो जानते हैं कि अब हमारा 25 गज के मकान में जो वकील रह रहा है उसका बिल 6,000, 8,000, 10,000 आ रहा है। 200 यूनिट खत्म कर दी, 200 की कोई कुछ है ही नहीं, कोई बिल हो गया, अब बिल आ रहे हैं। वो 20,000 20,000 लीटर जो पानी का काम किया सरकार ने, वो भी खत्म कर दिया। उनके बिल भी 8,000, 10,000, 50,000, 25 गज के 25,000 रुपये बिल आ रहा है। 25,000 रुपये बिल आ रहा है। आप जाके देखिए। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आज विधायक जी हारने का कारण क्या लगता है आपको? मतलब सरकार इतनी बढ़िया चल रही थी, बेईमानी। आपके हिसाब से सरकार बढ़िया चल रही थी, हार कैसे गए? अरे बेईमानी करी है ना भाई, उन्होंने वोट को कटिंग करने का काम किया, वोट को एशिया लाकर उनको कटवाने का काम किया। मेरी विधानसभा 20,000 वोट काटने का काम। आप कितनी वोटों से जीते? मैं 9,500 वोट से जीता हूँ। कम हुआ? अब पहले से कम हो गया। हाँ, पहले 20,500 वोट थी। अच्छा, अब क्या 9,500 रह गई है। अच्छा, तो जीत तो हमारी 30-40 से होनी थी। अच्छा, लेकिन ये वोट कटवा दिया। जो मेरा समर्थक था, जो मेरे समाज के लोग थे, उन लोगों की वोट काटने का काम किया गया। तो आपसे
जहाँ उनके वोट थे वहाँ एक वोट नहीं कटा। कितनी बार के विधायक हैं आप? मैं चौथी बार के। तो आपके एरिया में हम मान के चलेंगे, हम घूमेंगे तो आपके एरिया में रोड की समस्या, नाली की समस्या, सब समस्या दूर होगी? सबका डेवलपमेंट चल रहा है। चल रहा है? करा भी दिया। मैंने 72 की 72 कॉलोनी में विकास करने का काम किया है। मतलब आगे सर्वे अगर हम करें, हमारी टीम करे तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत किस कौन कैमरा बोल रहे हैं आप? ये मैं क्या, तो मेरा तो नारा है, यदि मैं काम करता तो मुझे वोट दो, ना करता तो मत दो। अच्छा, वो नारे के साथ चलता हूँ। ठीक। मैंने काम किया तो मुझे आप जैसे दिल्ली में एक अनुमान हो गया कि दिल्ली का मतलब रोड खराब, खुद हुई रोड है कॉलोनियों की सारी। आप मेरे यहाँ के देखिए, पूरा क्षेत्र बना हुआ है, काम चल रहे हैं। कहीं चैम्बर का काम हो रहा, कहीं गैस लाइन का काम चल रहा, कहीं रोड बनाने का काम किया जा रहा। तमाम कूड़े की समस्या जो थी, कूड़े की समस्या हमारे रही नहीं पहले। कूड़े की समस्या वहाँ पे है, गाजीपुर है, या उधर है आपको भलसवा डेयरी के पास, वहाँ पे है। तो वो तो अब तक भी साफ नहीं है, आज भी वो नहीं। जैसे उत्तर नगर वाला एरिया पूरा का पूरा, एक बार बारिश आने से इतना ज़्यादा पानी घोड़ों तक बढ़ जाता है, आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वो वाला इलाका तो अलग हाई कॉलोनी है, उनको डेवलप करनी नहीं सरकार उनको। तो आपकी भी तो गवर्नमेंट थी पहले सर, 2019 में। हाँ, यहाँ की सेंट्रल सरकार ने जो दिल्ली सरकार के पास जो पावर होती थी कि उनको डेवलप करने के लिए पावर उनके पास थी। ठीक है। उनको रियलाइज करने का काम जिसकी सरकार होती थी वो करने का काम करती ठीक है। लेकिन देश की सरकार ने वो सारे हक छीन लिए हैं। अब वो कहाँ जाए? डीडी में जाएगा। डीडी वाले सुनते नहीं है। जब डीडी वाले नहीं सुनेंगे तो कहाँ धक्के खाएंगे? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैंड उसमें आता है। आज जो लैंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ना कि दिल्ली सरकार के पास है। पुलिस उनके पास है, जो हमारी कानून व्यवस्था खराब रहती है। तो मतलब सरकार होते हुए भी सरकार नहीं थी वहाँ पे? नहीं थी ना, बता दो, दो चीज नहीं थी, वो तो कैसे दे सकते थे हम? फिर भी दिल्ली सरकार ने काम किया है। अभी फिलहाल कितना काम हो रहा है? मेरे यहाँ 70% काम चल रहा है। आपके यहाँ? मेरे यहाँ। और जो 5 साल लोगों को फिर दोबारा। और बीजेपी कितना काम कर रही है? बीजेपी तो काम करती है और हल्ला मचाती है। आप उनके जाके देखिए, उनके विधायक खुद कहते हैं क्या कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, हमें फंड नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी की सरकार विकास के नाम से वोट मांगती है और बाबा साहब के इस संविधान में विश्वास करती है। उनमें मौलिक अधिकार को, अंतिम पंक्ति में खड़े गरीब व्यक्ति को उनको सम्मान देने का काम कर, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य, ये तमाम देने का काम यदि देश में किया गया। आज आम आदमी पार्टी सरकार की नकल करने का काम तमिलनाडु में करने का काम किया, तमाम देश के मुख्यमंत्री करने का काम करा। इसकी पहल किसने करी? आम आदमी पार्टी ने करी। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने करने का काम किया। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, हमारी आज नकल करने का काम कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि सरकार तो हमारी है। इस देश के संविधान में यदि विश्वास करती तो आम आदमी पार्टी करती है। आम आदमी पार्टी के नेता करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू फौजी है, मैं मथुरा से विधानसभा अध्यक्ष। सोनू फौजी? फौज में थे पहले? जी, मैं 24 साल समाज सेवा करके आया हूँ देश के लिए। और अब मतलब समाज सेवा, देश की सेवा ना? की सेवा करी है। अब समाज सेवा करने में जुटा हूँ। तो आप फौजी थे? जी, मैं फौजी था। फौजी भी आम आदमी पार्टी में जुड़ने लगे? फौजी सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी में जुड़ रहा है। क्यों? कि ये एक सच्चे देशभक्तों की पार्टी है। मथुरा के आप अध्यक्ष हो? जी, मैं मथुरा से विधानसभा अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और अभी जो पदयात्रा थी 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक, उसका समापन मथुरा में हुआ था। अच्छा। बहुत ही अच्छे ढंग से उसका समापन हुआ। और एक मथुरा की धरती से, ब्रज के क्षेत्र की धरती से ये संदेश निकला कि आने वाले समय में बीजेपी का उत्तर प्रदेश से हम नामो निशान मिटा देंगे। अब ये बताओ कि फौज में ज्यादा परिश्रम है राजनीति में? देखो, परिश्रम तो हर जगह है। जिस प्रकार से हमने फौज में परिश्रम करा है, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें भारत माता की सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ। और उससे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने घर पे आकर के और राजनीति से जुड़े, क्योंकि हमें पता है कि समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। तो इस दलदल में घुस के ही इस दलदल को साफ किया जा सकता है। ठीक है। तो फौजी जी, आप मतलब इस बार कितनी सीटों पे लड़ने की उम्मीद है? देखो, आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ अपने पूरे सीटों पे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। सभी सीटों पे? सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगी। ठीक है। अगर गठबंधन होता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे सहयोगी जी अगर गठबंधन करते हैं तो उसमें भी हमारे को मांग रहेगी कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलें और हम इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ें। फौज के बाद, रिटायरमेंट के बाद कहते हैं ना कि राजनीति में नहीं जुट सकते, ऐसा कुछ है नहीं अभी? देखो, ऐसा होता है कि राजनीति एक स्वच्छ है।
अच्छा। रिटायर होने के बाद आदमी अपना स्वच्छ जीवन जीना चाहता है। अच्छा। ऐसे तो मैं कहूंगा कि पुलिस वाले नौकरी कर रहे हैं तो क्यों राजनेताओं के साथ चल रहे हैं। हाँ हाँ मोदी जी आर्मी के साथ जाते हैं, वहाँ चीफ जनरल सब मिलते हैं। हाँ। तो क्यों जाते हैं? वो तो ऑन ड्यूटी रहते हैं, मैं तो रिटायरमेंट हूँ। ठीक है, अग्निवीर के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? अग्निवीर एक न सोची हुई समझी साजिश है, जो कि मोदी जी की एक बहुत ही घटिया राजनीति का शिकार हो रहे हैं। जैसे आप आर्मी में होके आए हो तो अग्निवीर का क्या असर पड़ेगा युवाओं पर, जो आर्मी में बच्चे जा रहे हैं उन पर क्या असर पड़ने वाला है? अग्निवीर का ये असर पड़ेगा कि आप 2 साल या 1 साल विधायक रहो तो आपको पेंशन के हकदार हो। अगर जब आप 1 साल 2 साल विधायक, 5 साल विधायक रहने के बाद पेंशन के हकदार हो, तो एक अग्निवीर 4 साल करके उसको पेंशन न देकर के कितना बड़ा अन्याय कर रहे हो। ठीक है। सबसे पहले तो आपने देश के साथ खिलवाड़ किया है, देश की सीमाओं के साथ खिलवाड़ किया है, और एक ये बिगड़ सोचे समझे एक ऐसी साजिश। मैं कहता हूँ आपकी अग्निवीर से मैं सहमत हूँ। अच्छा। पर आप एक आदेश जारी कीजिए पूरे भारत में, अगर कोई भारत में लड़का या लड़की कोई भी पैदा होता है तो 18 साल से लेकर के और 22 साल 25 साल तक 5 साल देश की सेवा करे, उसके बाद कहीं भी राजनीति में जाए या कोई जॉब करे। ठीक है। तो मैं इस अग्निवीर से सहमत हूँ। पेंशन मिले? बिल्कुल पेंशन मत मिले, पर हर बच्चे का जो भारत में पैदा हो गया उसको आर्मी की नौकरी में 5 साल का कर दीजिए। क्या हर नौकरी को आप 5 साल का कर दिए, पुलिस 5 साल करती है, टीचर 5 साल का, हर 5 साल कर दिए। पर भारत की जनता में जो पैदा हो गया उस बच्चे को 5 साल नौकरी करने की सेवा मिलनी चाहिए। ठीक है। तो मैं अग्निवीर से सहमत हूँ। इससे अपने देश में रोजगारी कम होगी, बेरोजगारी कम होगी। ठीक है ना? बिल्कुल। तो इससे क्या है, अभी बेरोजगार युवा क्या करेगा? भाई आज पहले बच्चा 4 बजे जग के 5 बजे जग करके अपनी तैयारी करता था, रनिंग करता था, आज कर नहीं रहा है। क्यों कर रहा है? उसको पता पेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं, कैंटीन नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं है। अगर मर जाए तो उसको सैनिक का शहीद का दर्जा भी नहीं है। अब एक बता दीजिए, ये तो हम स्वर्गीय आदरणीय मुलायम सिंह के कर्जदार हैं कि उन्होंने 99 के युद्ध के बाद वो रक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने एक आदेश पारित किया कि जिस प्रकार से सेना 1 इंच कम भी भर्ती को नहीं लेती है जवान को, अगर कोई सैनिक मारा जाता है या शहीद होता है, तो उसका पूरा डेड बॉडी उसके घर पे पहुंचाई जाएगी। नहीं तो पहले बक्सा आता था और फौजी के कपड़े आते थे, तो अंतिम शरीर नहीं आता था। अंतिम शरीर नहीं आता था। ठीक है। तो हम उनके बहुत आभारी हैं। इस दुनिया में नहीं रहे हैं, पर उन्होंने रक्षा मंत्री रहते हुए बहुत अच्छे फैसले। मुलायम सिंह यादव जी ने। जी, मुलायम सिंह यादव। ठीक है। नमस्कार मैम, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर छवि यादव। ठीक है मैम, ये यात्रा दूसरा दिन है आज, तो मेरठ से कितना सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को? देखिए, जनता का तो भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। मैं गाजियाबाद जनपद से आती हूँ, मैंने वहाँ से चुनाव भी लड़ा है। तो हमने जैसे जनसंपर्क किया है तो लोगों की लग रहा है, लोगों का पहला सवाल ये होता है कि इतनी ज़्यादा गर्मी में, यानी 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, ऐसे में कोई नेता नहीं सुना होगा आपने कि सड़क पर चले, और नेता के साथ साथ वो कार्यकर्ता जो पूरे जुनून के साथ चल रहा है। तो जनता का सपोर्ट भी है और लोगों का ये कहना भी है कि ये केवल आम आदमी पार्टी ही कर सकती है, जो इस तरह के मुद्दों को लेकर सड़क पर इतनी भीषण गर्मी में भी उतरने का साहस है। जहाँ पर उत्तर प्रदेश में जाति देखकर टिकट मिलते हैं, जाति देखकर ही राजनीति होती है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी कैसे काम करेगी, कैसे होगा? क्योंकि मुद्दों की तो बात यहाँ होती नहीं, जातियों की बात होती है। नहीं, देखिए, हम लोग जिस विचारधारा से आए हैं, आप देखिए जिस तरह से जो पार्टी बनी है अन्ना आंदोलन के बाद, तो हमारी शुरू से यही रही। हमने दिल्ली में जब तक सरकार चली अरविंद जी की, आपने देखा वहाँ जातीय नहीं था, वहाँ लोगों से जुड़े मुद्दों पर राजनीति हुई। आप शिक्षा पर बात हुई, स्वास्थ्य पर बात हुई, गरीब बच्चों की हायर एजुकेशन पर बात हुई। तो यहाँ की देखिए लोगों की मानसिकता जैसी उनको आज तक राजनीति दिखाई जा रही है, वो लोग देख रहे हैं। तो जनता को जब ये समझ में आने लगा है, काफ़ी समझ में आने लगा है कि हमारे मुद्दे जो लेके चलेगा, जाति, देखिए अगर आज डीजल पेट्रोल का बढ़ा दाम, गैस महंगी हुई, तो ऐसा तो नहीं किसी एक जाति के लिए हो रही है, किसी एक के लिए, सबके लिए हो रही है। तो ये मुद्दों की राजनीति है और जनता इसको लेके अब अवेयर होती जा रही है और हमें सपोर्ट मिल रहा है। समय लगता है एक विचारधारा को बदलने में, लेकिन निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में इस बार लगेगा कि जाति छोड़कर लोग मुद्दों पर आएंगे, मुद्दों की राजनीति होगी। हम लोगों का तो पूरा प्रयास है और ऐसा लगता भी है, जिस तरह से बेरोजगारी है, आप देखिए जिस तरह से नीट की आपने देखा कि परीक्षा वो पेपर लीक हो जाता है, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, तो बहुत दुखद स्थिति है। और जिस तरह से बुलडोजर की राजनीति चल रही है, और बुलडोजर की राजनीति में भी मैं ये कहना चाहूँगी किसी एक खास वर्ग में नहीं चल रही, ये सोच के नहीं खुश होना चाहिए। हम लोग बनारस गए तो वहाँ मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, सारे मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। मेरठ में आपने देखा व्यापारी हैं तो वो सेंट्रल मार्केट वाले, पूरा सेंट्रल मार्केट तोड़ दिया जाता है।
तो जो भी विध्वंस की राजनीति होगी, मेरा ये कहना है, और जो भी संविधान से अलग हटकर राजनीति होगी, ये सोचेंगे कि संविधान नहीं है, जो कुछ है हम हैं, वो सत्ता का जहाँ नशा आएगा वहाँ पर इस तरह का तानाशाही पनपेगी, और उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी डटकर सड़कों पर मुकाबला कर रही है अपने नेता सांसद जी के नेतृत्व में। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत।